अकल ऐसी है कि किसी को जल्दी आ जाती है और किसी को तब आती है जब उसके ऊपर पड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ, जब चीनी वॉर प्लेनों ने बिल्कुल तबाह करना शुरू किया। जानेंगे क्या है मामला, कैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तो अभी जो पीएम बने हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था चीन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ये भी कह दिया था कि हम रिश्तों को फिर से देखने की कोशिश करेंगे। फिर ये सब क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जानबूझकर ब्रह्मोस छोड़ा क्या, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही नए पीएम आए वैसे ही ग्लोबल टाइम्स ने एक बड़ा सा आर्टिकल लिख दिया और ये कहा कि अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ये माना जाने लगा कि ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम चीन के साथ रिश्तों को रीसेट करेंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार भी चलेगा और भी सारी चीजें चलेंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम आते ही अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और क्वाड की मीटिंग में शामिल हो गए, जहां से चीन के मंसूबे टूटते हुए नजर आए और चीन को समझ में आ गया कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया अब हमारी तरफ नहीं आ सकता है, क्योंकि वहां पीएम भले बदल जाए लेकिन नीतियां तुरंत से बदलने वाली नहीं है। और नीतियां अभी चीन के खिलाफ बन चुकी हैं। चीन के खिलाफ नीति इसलिए भी बनी है क्योंकि अमेरिका खिलाफ है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया साथ है, इसलिए चाहे पीएम वहां जो भी हो वो अमेरिका का साथ छोड़ना नहीं चाहेगा। अब जैसे ही इधर क्वाड की मीटिंग चल रही थी वैसे ही चीन ने सोलोमन द्वीप के साथ मिलिट्री बेस का समझौता कर लिया और ये सैन्य समझौता होने का मतलब था ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा होना। ऑस्ट्रेलिया को घेरना बहुत आसान हो गया अब चीन के लिए सोलोमन द्वीप के कारण। तो वहीं गुआम एयरबेस को भी निशाना बनाना चीन के लिए बेहद आसान हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आ गया और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम को भी समझ में आ गया कि नहीं, चीन हमारे लिए समस्या है। चाहे कुर्सी पर कोई भी बैठे, ऑस्ट्रेलिया को चीन का विरोध करना है। तो वहीं चीन के प्रेसिडेंट से लेकर सारे एक्सपर्ट को ये समझ में आ गया कि चाहे वहाँ सत्ता बदल जाए पर हमारे खिलाफ नीतियां नहीं बदलने वाली है। तो अब ऐसे में चीन अपने असली रंग पे चला आया। हुआ दरअसल ये कि रविवार के दिन साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया का एक सर्विलांस प्लेन घूम रहा था, P8, और जैसे ही ये P8 घूम रहा था वैसे ही चाइनीज J-16 विमानों ने घेर लिया P8A पोसाइडन सर्विलांस एयरक्राफ्ट को, जो रूटीन पेट्रोल है उसी पर घूम रहा था ऑस्ट्रेलिया का ये एयरक्राफ्ट। अब ये J-16 काफी नजदीक आ गए और नजदीक आकर ऑस्ट्रेलियन प्लेन के सामने चाफ को रिलीज कर दिया। जो पार्टिकल होते हैं रोशनी की तरह पार्टिकल, इस तरह के पार्टिकल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे रिलीज कर दिया। अब इसे जैसे रिलीज किया, हुआ ये कि पोसाइडन के इंजन ने इसे खींच लिया। P8 पोसाइडन के ऐसे पॉइंट पर इन्होंने चाफ रिलीज किया जहां से इंजन तक इसे पहुंचाया जा सके। बंडल ऑफ चाफ छोड़े गए जिसमें छोटे छोटे अल्युमिनियम के पीस होते हैं और जैसे ही ये अल्युमिनियम के पीस P8 एयरक्राफ्ट में गए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन सकते थे। हालांकि किसी तरीके से पायलट ने बचा लिया और अपने बेस में वापस लेकर आ गया, लेकिन ये घटना बड़ी घटना बन सकती थी। वैसे आपको बता दें, चीन इस तरह की हरकत पहली बार नहीं कर रहा है, बल्कि चीन ने इसी तरह की हरकत अमेरिका के EP-3 सर्विलांस प्लेन के साथ भी की थी 2001 में, और ये बवाल बहुत बढ़ गया था जिसमें चीनी पायलट मारा गया था और 10 दिन के लिए अमेरिका का एयर क्रू को चाइना ने डिटेंशन पे रख दिया था। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक और इल्जाम लगाया था और ये कहा था कि चाइनीज मिलिट्री प्लेन ने एक आर्मी प्लेन को लेजर बीम से मारने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का ये प्लेन बच गया था। इस तरह की हरकत आजकल बहुत ज्यादा सुनने में मिल रही है। वैसे चीन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो शुरू से होता आया है, अपनी गलती कभी कोई स्वीकार नहीं करता है, वैसा ही चीन के साथ हुआ। वहीं जहां ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा था, तो अब कनाडा के साथ भी होना शुरू हो गया है। अब आप सोचेंगे कनाडा से क्या दुश्मनी है, तो आपको बता दें, कनाडा ने हाल ही फिलहाल में ताइवान का सपोर्ट किया है। ताइवान के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाने के संकेत भी देने शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में कनाडा की मिलिट्री को चाइनीज एयरफोर्स के
पायलट ने घेर लिया। अब जिस तरीके से कनाडा ने कहा है, कनाडा का कहना है कि जैसे चाइनीज एयरफोर्स ने किया ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल था और बहुत रिस्की था, इसमें कनाडियन एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता था। आपको बता दें कनाडियन एयरक्राफ्ट दरअसल जापान के कुछ पार्ट में तैनात है और ये भी अपने रूटीन सर्विलांस पे थे, जिसे चीनी एयरक्राफ्ट ने घेर लिया और इतने नजदीक से ये उड़ रहे थे कि कभी भी टकरा सकते थे और दुर्घटना हो सकती थी। खैर, ये तो साफ दिख रहा है कि चीन का मनोबल इस वक्त बहुत ज्यादा ऊंचा चल रहा है और चीन इस मनोबल में किसी के साथ भी भिड़ने को तैयार है, जो चीन के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो यही बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दे और दुनिया तीसरी विश्व युद्ध को देख ले। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा पाकिस्तान के ऊपर एक ब्रह्मोस मिसाइल गिरी थी और मियां चानू इलाके में ये गिरी थी। हालांकि ब्रह्मोस में कोई वॉरहेड लगा हुआ नहीं था, इसलिए किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई थी। जब भारत की तरफ से ये ब्रह्मोस चली थी तब पाकिस्तान को पता भी नहीं चल पाया था और ये ब्रह्मोस पाकिस्तान की धरती पर गिर गई, उसके बाद पता चला। वैसे पाकिस्तान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैयारी करके रखी हुई थी, लेकिन ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ भी काम नहीं आया। तब इन्होंने ये भी कहा कि हमने जैसे ही देखा हमने थोड़ा समझदारी से काम लिया, नहीं तो हम भी जवाब दे देते और युद्ध शुरू हो जाता। तब भारत सरकार ने ये माना था कि ये एक एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च है, गलती से चल गया है, हमने तुम्हें नहीं मारा है। अब जांच दल बिठा दी गई भारत के तरफ से भी और भारत ने जो भी इसमें शामिल थे अफसर वगैरह उस पर एक्शन भी ले लिया। लेकिन पाकिस्तान ने भी एक जांच दल बैठाया, एक पैनल बिठाया डिस्कशन के लिए कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये खुलासा हो रहा है कि नहीं, भारत ने ऐसा जानबूझकर किया है, भारत में बिना पॉलिटिकल ऑर्डर के ऐसा नहीं हो सकता है। भारत जानना चाहता था पाकिस्तान के कमांड कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन को, कितना ज्यादा ऑपरेशन के लिए तैयार है और कितना ज्यादा पॉलिटिकल विल है कि इस मामले को रिस्पोंड कर सके। और इस पैनल ने हालांकि ये बात भी कही कि हो सकता है कि उनका जो स्ट्रक्चर है काम करने का वो उस दिन काम न कर पाया हो, लेकिन इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि भारत ने जानबूझकर इन मिसाइलों को दागा है ताकि उसे पता चल सके पाकिस्तान कहां तक रोक सकता है और कहां तक आगे बढ़ सकता है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।